हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्कैटर डायग्राम मेथड। इससे पहले वाली वीडियो में कोरिलेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन और मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन, जिसमें हमने पढ़ा था ग्राफिकल मेथड, मैथमेटिकल मेथड, और उसमें ग्राफिकल मेथड में फर्स्ट था स्कैटर और डॉट डायग्राम मेथड था। इसके अलावा मैथमेटिकल में कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, स्पेरमैन रैंक डिफरेंस मेथड और कॉन्करेंट डेविएशन मेथड के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। आज हम उन सभी मेथड को एक एक करके डिस्कस करेंगे और उसी में सबसे पहले हम जो मेथड डिस्कस करेंगे वो है स्कैटर डायग्राम मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन, या उसको डॉट डायग्राम मेथड भी कहते हैं। चूँकि ये ग्राफिकल मेथड है तो इस मेथड में कोरिलेशन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है। इस मेथड में केवल हम कोरिलेशन की डायरेक्शन ही पता कर सकते हैं। इस मेथड को में हम डायरेक्शन के अलावा कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है, ये भी थोड़ा बहुत हम जान सकते हैं। मेथड में हम कोरिलेशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसका भी आइडिया लग जाएगा, और कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना वीक है उसका भी आइडिया हमें इस मेथड से लग जाएगा। मगर ये पता नहीं लगेगा कितना स्ट्रॉन्ग है। कोरिलेशन की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करना इस मेथड से हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्राफिकल मेथड है, ये इसकी लिमिटेशन है। और इस मेथड की सबसे अच्छी बात है ये मेथड बहुत इजी है। इजीली ग्राफ पे डॉट डॉट करके हम सभी वैल्यू जो वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई की वैल्यू जो है उसको ग्राफिकली प्लॉट करके डॉट डॉट की शेप बनती है, और उससे इजीली हम उसको प्लॉट करके इससे हम बता सकते हैं कोरिलेशन है या नहीं है। मगर इससे एग्जैक्ट वैल्यू निकालना संभव नहीं है। तो इसकी कुछ पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी इस मेथड का है। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो वैल्यू होती है वेरिएबल एक्स और वेरिएबल वाई की, उनको क्या ग्राफिकली प्लॉट करना पड़ता है डॉट डॉट करके। जो वेरिएबल एक्स की वैल्यू और वेरिएबल वाई की वैल्यू जो होती है उनको, उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू को डॉट डॉट करके हमें लिखना होता है एक एक करके। और अगर हमारा जो ग्राफ इस तरह का अगर आता है कि सारी वैल्यू अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो ये कौन सा होगा? मॉडरेटली पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये डॉट डॉट थोड़े दूर दूर हैं, तो इसमें जो कोरिलेशन होगा वो होगा मॉडरेट पॉजिटिवली कोरिलेशन। इसके अलावा अगर हमारे जो डॉट डॉट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह की डाउनवर्ड डायरेक्शन जो है वो है, और जो डॉट डॉट वो भी दूर दूर हैं, तो जो होगा मॉडरेटली नेगेटिव कोरिलेशन होगा। इस वाले में जो डायरेक्शन थी वो ऊपर की तरफ थी, तो ये पॉजिटिव कोरिलेशन था। इसके अलावा कभी कभी जो अगर ग्राफिकली डेटा को, वेरिएबल के जो डेटा है उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पर कुछ इस तरह की अगर डॉट डायग्राम बनता है, तो इसमें जो कोरिलेशन होगा नो कोरिलेशन होगा, क्योंकि कोई डायरेक्शन ही पता नहीं लग रही है। तो इसलिए जो कोरिलेशन होगा वो नेगेटिव होगा, ना पॉजिटिव होगा। इस केस में क्या होगा? कोई भी कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं होगा, क्योंकि कोई भी डायरेक्शन पता नहीं लग रही है। ना तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा ना पॉजिटिव होगा। इसके अलावा कभी आपका डायग्राम इस तरह का भी बन सकता है कि बिल्कुल परफेक्ट एक स्ट्रेट लाइन जैसा डायग्राम अगर डॉट डायग्राम बनता है, तो इसमें जो कोरिलेशन होता है वो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है। जबकि अगर डाउनवर्ड में इस तरह का अगर परफेक्ट स्ट्रेट लाइन बनती है तो वो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होता है। और इसी तरह से हम सारे कोरिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं इस मेथड में। कोरिलेशन की डायरेक्शन पता करके पॉजिटिव या नेगेटिव कोरिलेशन के बारे में पता कर सकते हैं। कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है या मॉडरेट कोरिलेशन है,
इसके बारे में इस मेथड से हम आइडिया लगा सकते हैं, मगर कोरिलेशन की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो इस मेथड से फाइंड आउट करना संभव नहीं है। तो ये इस मेथड की लिमिटेशन है। तो इस मेथड में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।